सोचिए, भोजपुरी सिनेमा का एक सुपरस्टार जिसके लाखों करोड़ों दीवाने हैं, जब वो राजनीति के मैदान में उतरता है तो क्या होता है। आज हम खेसारी लाल यादव की छपरा सीट पर हुई चुनावी हार की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतना बड़ा सितारा राजनीति की पिच पर अपनी चमक नहीं बिखेर पाया। हाँ, यही तो वो बड़ा सवाल है जो शायद सबके दिमाग में घूम रहा है। एक सुपरस्टार जिसकी पॉपुलैरिटी अपने पीक पर हो, वो भला चुनाव कैसे हार सकता है। चलिए इस पूरी कहानी के हर पहलू को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। देखिए, हार का अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जीत और हार का फैसला करने के लिए काफी था। खेसारी लाल यादव लगभग 7,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से हारे। अब ये आंकड़ा हमें बताता है कि मुकाबला काफी नजदीकी था और शायद छोटी छोटी बातों ने भी नतीजा तय करने में बड़ा रोल निभाया। तो मैदान में थे ये दो उम्मीदवार। एक तरफ थे चैलेंजर, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जो आरजेडी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे, और उनके सामने थी बीजेपी की छोटी कुमारी, जो उस सीट पर पहले से ही विधायक थी और इस बार भी जीती। तो चलिए इस हार के पीछे की वजहों को समझना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी उस वक्त पूरे बिहार में चल रही एक मजबूत राजनीतिक लहर। अक्सर होता यह है कि किसी उम्मीदवार की जीत या हार सिर्फ उसके नाम पर नहीं, बल्कि उसकी पार्टी और गठबंधन के प्रदर्शन पर भी बहुत हद तक निर्भर करती है। अगर उस समय की बिहार की पॉलिटिक्स को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी। एक तरफ एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, जिसे जबरदस्त बहुमत मिला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ था महागठबंधन, जिसमें खेसारी की पार्टी आरजेडी शामिल थी और उसका प्रदर्शन पूरे राज्य में काफी कमजोर रहा। और इस लहर का असर सीधा सीधा खेसारी की उम्मीदवारी पर पड़ा। मतलब, जब किसी कैंडिडेट का गठबंधन स्टेट लेवल पर इतना कमजोर प्रदर्शन कर रहा हो और सामने वाली लहर इतनी मजबूत हो, तो जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। खेसारी भी ठीक इसी राजनीतिक माहौल का सामना कर रहे थे। ओके, तो अब स्टेट लेवल की बड़ी पिक्चर से निकलकर थोड़ा जूम इन करते हैं छपरा की लोकल पॉलिटिक्स पर, क्योंकि यहाँ कहानी सिर्फ पार्टी की नहीं, बल्कि स्टारडम और जमीनी रणनीति के बीच के टकराव की भी है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक सेलिब्रिटी होना चुनाव जीतने के लिए काफी होता है? और ये बात आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। जैसा कि नव भारत टाइम्स के इस रिपोर्ट में कहा गया, फिल्मों का स्टारडम स्थानीय चुनावों में हमेशा वोट में नहीं बदलता। मतलब, स्टार को देखने भीड़ तो बहुत आती है, लेकिन उस भीड़ को वोट में बदलना वो एक बिल्कुल अलग साइंस है, जिसके लिए एक मजबूत रणनीति चाहिए। तो फिर लोकल चुनाव जीतने के लिए असल में चाहिए क्या? मोटी मोटी दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहली, जमीन पर एक मजबूत पार्टी संगठन जो बूथ लेवल तक एक्टिव हो, और दूसरी, एक ठोस और भरोसेमंद वोट बैंक। सिर्फ स्टारडम इन दोनों ही चीजों की कमी को पूरा नहीं कर सकता। अब बात करते हैं उन कारणों की जो सीधे सीधे कैंडिडेट यानी खेसारी लाल यादव से जुड़े थे, क्योंकि किसी भी चुनाव में एक उम्मीदवार का अपना अनुभव और उसके बयान भी नतीजों पर बहुत गहरा असर डाल सकते हैं। यहाँ पर ना दो बातें खास तौर पर सामने आती हैं। पहली, राजनीतिक अनुभव की कमी। वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और रणनीतिक तौर पर यह कमी साफ साफ नजर आ रही थी। और दूसरी वजह, चुनाव प्रचार के दौरान उनके कुछ बयान, जैसे राम मंदिर पर की गई एक टिप्पणी जिसकी काफी आलोचना हुई। ऐसा हो सकता है कि इन बयानों ने कुछ वोटर्स को उनसे दूर कर दिया हो। तो अब तक हमने राजनीतिक लहर, लोकल स्ट्रैटेजी की कमी और कैंडिडेट से जुड़े फैक्टर्स सब पर बात की। अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इस हार से असल में सबक क्या मिलते हैं। सच तो ये है कि कोई भी चुनाव का नतीजा ना शायद ही कभी किसी एक वजह से होता है। ये हमेशा कई वजहों का एक संगम होता है, एक तरह का कॉम्बिनेशन। इस मामले में भी राज्य का पॉलिटिकल माहौल, स्थानीय रणनीति की कमी और उम्मीदवार के अपने अनुभव और बयानों का मिला-जुला असर ही देखने को मिला। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। तो क्या इसे खेसारी के राजनीतिक सफ़र का अंत मान लिया जाए, या फिर ये सिर्फ पहला सबक है जो उन्होंने राजनीति के मैदान में सीखा है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।